चलो विद्यार्थी, आज के इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से हम सभी लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्लास थर्ड में प्रवेश कर चुके हैं। और इस क्लास में हम लोग कौन से टॉपिक को क्लियर करेंगे उसके बारे में जानकारी बता देना चाहता हूं। इस टॉपिक में हम सभी लोग सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन बनने वाला था बेस्ड ऑन डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट पे, उसी कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग समझेंगे। इस सेशन के माध्यम से समझने वाले हैं कौन से कॉन्सेप्ट, तो डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट को हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट में कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट में तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट पूछा जाता है वह किस दिशा में चलना शुरू किया था, किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, चलना शुरू किया था। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आपसे पूछा जाएगा, चलना शुरू किया था। और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है वो शुरुआती बिंदु से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब उसका डायरेक्शन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन आपसे पूछा जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछा जाएगा। और थर्ड टाइप है जो बेस्ड ऑन किस पे है, बेस्ड ऑन क्लॉक हैंड, बेस्ड ऑन क्लॉक हैंड, बेस्ड ऑन क्लॉक हैंड। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बेस्ड ऑन क्लॉक हैंड में आपसे पूछा जाएगा कि अगर अभी घड़ी में 9 बज रहे हैं और घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तो 15 बजकर यानी कि 3:15 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। इस तरीके के क्वेश्चन टाइप थर्ड में पूछे जाते हैं और डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न को हम लोग आज के सेशन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और टाइम मिली तो और कुछ क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करने वाला हूं इस सेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम सभी लोग रिवीजन कर लेंगे जो हम लोग कल पढ़े थे। डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट में हम लोग जो पढ़े थे उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले अपना जो चैप्टर शुरू हुआ था और डायरेक्शन डिस्टेंस था, और उसमें सबसे पहले हम सभी लोग क्या पढ़े थे, डायरेक्शन कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। डायरेक्शन कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार का था क्या, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं, वी, डब्ल्यू फॉर वेस्ट और ई फॉर ईस्ट। उसके बाद ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, एनएस। इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक डायरेक्शन बनाए थे। और ये चार डायरेक्शन मिलकर चार डायरेक्शन और बनते हैं। जो चार डायरेक्शन था आप लोग अभी तक जान ही रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड में चार ही डायरेक्शन है, लेकिन चार डायरेक्शन के मिलने से कौन बनते हैं, चार डायरेक्शन और बनेंगे जो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, वेस्ट साउथ, इस प्रकार के डायरेक्शन बनते हैं जो चार प्रकार के होंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट और नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट। इस चार प्रकार के डायरेक्शन यानी कि कुल मिलाकर 8 डायरेक्शन आपके डायरेक्शन कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े थे। और इसको याद करने के लिए मैं आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे वी लिखते हैं, क्या वी लिखते हैं, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट और ई फॉर ईस्ट, ई फॉर ईस्ट। और ऊपर में क्या लिखते हैं, नॉर्थ, एन ओ आर टी एच, और नीचे में क्या साउथ, एन एस लिखते हैं, ऊपर नीचे एन एस और बगल में एक्स एक्सिस पे वी लिखते हैं, डब्ल्यू फॉर वेस्ट और ई फॉर ईस्ट। इतना तक आपको समझ चुके थे। डायरेक्शन कॉन्सेप्ट यहीं पे समाप्त होता है। और उसके बाद हम लोग लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट को समझे थे, लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे थे कि आखिर लेफ्ट राइट कैसे लिखेंगे। अगर किसी का फेस ईस्ट डायरेक्शन में, अगर किसी का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसका उसका नॉर्थ, उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, उसका लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ होगा। किधर होगा, तो नॉर्थ की तरफ उसका क्या होगा, फेस होगा। नॉर्थ की तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा उसका। ईस्ट की तरफ किसी व्यक्ति का क्या है, फेस है, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, तो नॉर्थ की तरफ उसका लेफ्ट होगा। और साउथ की तरफ क्या होगा, साउथ की तरफ उसका क्या होगा, साउथ की तरफ उसका राइट होगा। राइट किधर होगा, तो साउथ की तरफ उसका राइट होगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझे थे और इसके बारे में आपको जानकारी भी कल के वीडियो में बता दिया गया था। अगर आपको समझ में नहीं आई है, आप उस सेशन को, फर्स्ट वाले सेशन को छोड़े हैं, तो आप अगर सबसे पहले फर्स्ट सेशन को देखें उसके बाद सेकेंड सेशन को देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगी। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक भी बताए थे, आपको लेफ्ट राइट कैसे याद रखेंगे इसके लिए एक पॉइंट भी मैं आप सभी को बताया था। वह पॉइंट क्या था, तो सबसे पहले जिधर दिल होता है, जिधर दिल होता है उधर क्या होगा, जिधर दिल होगा उधर लेफ्ट होता है। जिधर दिल होगा, मान लीजिए किसी का फेस ईस्ट डायरेक्शन में, किसी का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है तो इसका हर्ट किधर होगा, इसका हर्ट तो इधर ही होगा ना, लेफ्ट की तरफ हर्ट होता है ना। अगर मानते हैं आपको ये समझ में नहीं आ रही तो जस्ट यहाँ पे हम लोग घड़ी का भी उदाहरण समझे थे, घड़ी का भी उदाहरण समझे थे। घड़ी कैसे घूमती है, कुछ इस प्रकार से घड़ी आगे घूमती हुई आती है, 12 3 6 9 ऐसे घूमती हुई फिर से 12 पे जाती है। यानी कि कैसे घूम रही है, दाएं साइड से घूम रही है, दाएं तरफ घूम रही है, यानी कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूम रही है।
क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? तो राइट होता है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? तो राइट होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? तो लेफ्ट होता है। इस प्रकार जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ से दाएं घड़ी की दिशा में घूम रहे थे ना, तो क्लॉकवाइज था, यानी कि राइट साइड में दाएं तरफ से हम लोग घूम रहे थे। अगर यहीं पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, तो यहाँ पे 12, 9, 6, 3, फिर से 12, यानी कि क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि लेफ्ट साइड में हम लोग घूमेंगे। ये सबसे इजी मेथड यही था। कौन सा था? घड़ी पे बेस्ड, जो हम आपको बताए थे कि समझने का तरीका क्या है। तो घड़ी पे बेसिस, या तो आप हार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपका दिल जिधर होगा उधर राइट हो, उधर लेफ्ट होगा। यहां तक हम लोग लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे। आगे चलते हैं और क्या समझे थे? तो पाइथागोरस प्रमेय को, पाइथागोरस कॉन्सेप्ट को हम लोग भी समझे थे। और आपके डायरेक्शन डिस्टेंस में मात्र एक ही या तीन ही फॉर्मूला है, तीन ही कॉन्सेप्ट है जो आप समझ जाते हैं तो आपको एसएससी में कोई भी डायरेक्शन कॉन्सेप्ट पूछे जाए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंकिंग का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अब यहाँ से जो क्लासेस चलेगी वे सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको कल के वीडियो के माध्यम से बता भी दिया था और आप सभी का कंप्लीट भी हो गया था। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है? तो कर्ण है। पी क्या है? तो तीन लंब है। और बी क्या है? बेस यानी कि आधार है। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो एच बराबर क्या होता है? प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से प्लस माइनस को गायब कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी मैं कल ही बताया था कि प्लस माइनस क्यों गायब हो जाता है। और इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लॉक दे हैंड्स कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे या डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट को समझे थे उसी के आधार पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने से मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट को बताना चाहता हूं जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय तो हम लोग समझे थे ना। यहाँ पे मान लीजिए लंब कितना है? लंब x है, आधार भी x है। तो कर्ण हमको निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। कर्ण बराबर क्या होगा? यहाँ पे कर्ण बराबर क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर व्हाट? क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर। तो इसके लिए हम लोग कर्ण बराबर एक सूत्र निकाले थे। एच बराबर क्या लिखे थे? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी कितना है? पी कितना है? तो एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे बी कितना है? बी तो एक्स है, यानी कि एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? तो रूट टू एक्स स्क्वायर, टू रूट टू एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहां से जब एक्स स्क्वायर है तो एक्स तो बाहर निकल जाएगा ना और रूट टू अंदर में बच जाएगा, रूट टू अंदर में बच जाएगा। यहां से आपको कोई निर्णय मिल रहा है? तो जी बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे एक निर्णय मिल रहा है कि x बाहर निकल जाएगा, x बराबर बाहर निकलेगा, x बराबर बाहर निकलेगा और रूट टू अंदर में रह जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर लिख देंगे। क्या? तो कर्ण बराबर हम लोग लिखेंगे कि एक्स रूट अंडर टू। इस प्रकार यहाँ पे अगर 4 होगा, x बराबर 4 होगा, यहाँ पे भी x बराबर 4 होगा, तो यहाँ पे 4 रूट 2 होगा। क्या होगा? तो 4 रूट 2 होगा। किसके जगह पे? तो x के जगह पे होगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे? तो एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप इसको सोल्व करके भी बताएंगे कि इसका आंसर आखिर क्या होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? मानते हैं यहाँ पे 3 है। क्या? यहाँ पे लंब 3 है और आधार भी 3 है। तो यहाँ पे कर्ण क्या लिखेंगे? अगर 5 है और आधार भी 5 है तो कर्ण क्या लिखेंगे? और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, लंब आधार दोनों 2 है। यहाँ पे एक केक है तो क्या लिखेंगे? आपको ये बताना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर यानी कि सेम सेम, तो सेम रूट 2, सेम रूट 2 यानी कि सेम रूट 2 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर रूट एंडर, 3 रूट एंडर 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यानी कि जो 3 होगा 3 एक्स की जगह पे आ जाएगा और रूट 2 अंदर में होगा। इसी प्रकार से 5 5 है तो यहाँ पे व्हाट की जगह पे यानी कि कर्ण की जगह पे 5 रूट 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो 5 रूट 2 लिखेंगे। यहाँ पे एक एक है तो एक क्या लिखेंगे? एक रूट एंडर 2 यानी कि रूट 2।
यानी कि √2 लिखेंगे। यहाँ पे 2 और √2 है, तो यानी कि 2 √2 लिखेंगे। इस प्रकार से आप लोग तो सभी का आंसर बता दिए ना। आप इसका आंसर बताएं। सबसे पहले यहाँ पे √3 है, √3, यहाँ पे √3, यहाँ पे √3 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर अवश्य से बताइएगा। वीडियो समाप्त होती है, उसके बाद इसका आंसर आप बताइएगा। HW के लिए यह प्रश्न रखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर आखिर होगा तो होगा क्या? यह समकोण त्रिभुज में ही जब सेम रूट सेम इक्वल टू सेम रूट अंडर सेम होगा, तो सेम इसी का आंसर क्या होगा, आप इसको बताएंगे। यहाँ पे तो हम लोग समझ चुके हैं, x लंब हो, x आधार भी हो, सेम हो, तो सेम √2 इसका कर्ण हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट की मदद लेते हुए हम लोग आगे इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मनु उत्तर दिशा में चल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर को समझे थे, कौन सा? तो बेसिक या स्टैंडर्ड जो फिगर था वह यही था, VNS, यानी कि W फॉर वेस्ट और E फॉर ईस्ट, N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का जो फिगर था यही था, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से या बेसिक फिगर के माध्यम से हम लोग इसका फिगर भी ड्रॉ करेंगे और इस चारों प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग निकालेंगे, या फिर इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले इसमें आंसर खोजने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर खोजने से पहले हम लोग आज करने वाले हैं क्या, तो हम लोग सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, तो फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर कैसे आप लोग ड्रॉ करेंगे इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, तो फिगर के लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्या, तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि कौन चल रहा है, तो मनु, कौन चल रहा है, तो मनु उत्तर दिशा में, किस साइड में चल रहा है, तो उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ फॉर उत्तर होता है ना, नॉर्थ उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, तो यहीं पे 2 किलोमीटर चल रहा है। कितना, तो 2 किलोमीटर चल रहा है उत्तर दिशा में। कितना चल रहा है, तो यहां से शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू किया है, और कितना चल रहा है, तो 2 किलोमीटर चल रहा है। कितना, तो 2 किलोमीटर चल रहा है। मानते हैं यहाँ पे 2 किलोमीटर ये चल चुका है, 2 किलोमीटर चलना शुरू किया और यहां तक ही आ गया। कितना, तो 2 किलोमीटर चला और यहां तक पहुंच गया। उसके बाद वह उत्तर पूर्व दिशा में, अब यहां से आप लोग पूछेंगे कि उत्तर पूर्व दिशा किधर है, यहां से आप लोग पूछेंगे कि उत्तर पूर्व दिशा कहाँ है। तो यहाँ पे आप सभी को कल के ही पॉइंट में आप सभी को बताया था कि आप लोग जहां जा रहे हैं वहां पे एक क्या करेंगे, एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, एक जोर का साइन ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से जब आप जोर का साइन ड्रॉ करेंगे तो इसका फेस अभी किधर है, ऊपर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इसका फेस है। तो यहाँ पे इसी बेसिक फिगर की मदद से हम लोगों को कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि उत्तर कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए उत्तर है ना, यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे क्या है, उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि ऊपर में नॉर्थ और नीचे में क्या, पूर्व। तो इसी के बीच के माध्यम से एक तीर निकलेगा और कितना दूरी तय कर रहा है, तो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। कितना, तो 4 किलोमीटर। सबसे पहले 45 डिग्री का कोण बनाते हुए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। 4 किलोमीटर हो गया है और इसी की मदद से हम लोग अभी तक कहां तक चले आए हैं, तो हम लोग अभी तक के नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और कितना चले हैं, तो 4 किलोमीटर चल चुके हैं। सबसे पहले कितना चले हैं, तो 2 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर। अब यहां से बोला जा रहा है अंत में पूर्व दक्षिण दिशा में, अब बोला जा रहा है कि पूर्व दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पे भी 45 डिग्री का कोण यहां से बनाकर आगे निकला है, तो यहाँ पे भी तो 45 डिग्री के एंगल पे ही ना मैच करेगा। तो जब यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे मैच करेगा, तो यहाँ पे जब हम लोग एक बेसिक फिगर के माध्यम से फिर बोला जा रहा है कि पूर्व दक्षिण दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितना बढ़ेंगे, 4 किलोमीटर चले हैं। तो पूर्व दक्षिण, पूर्व तो यही है और दक्षिण किधर है, नीचे, यानी कि साउथ दक्षिण। यहाँ पे 4 किलोमीटर जैसे हम लोग दूरी तय करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम लोग कहाँ पे चलाएंगे, तो कुछ यहाँ पे चलाएंगे। और 4 यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इसका एक फिगर ड्रॉ होगा। कैसा, तो बेसिक लाइन ड्रॉ होगा। 4 किलोमीटर चल रहे हैं तो ये लाइन आकर कहाँ पे मिल जाएगा, बेसिक फिगर पे मिल जाएगा, यानी कि और आगे आएगा और यहाँ पे मैच कर जाएगा बिल्कुल एडजेक्ट पे। यहाँ पे भी 4 किलोमीटर चले हैं और यहाँ पे भी 4 ही किलोमीटर ही चले हैं। अगर ये 5 किलोमीटर चलता है तो इस लाइन को क्रॉस कर जाते। अगर ये 3 किलोमीटर ही चलता है, कितना, तो ये 3 किलोमीटर ही चलता है तो इस लाइन से हम लोग पीछे ही रह जाते, इस लाइन से हम लोग पीछे ही रह जाते। हो सकता है इस लाइन के 3 किलोमीटर यहीं तक हो, इस लाइन पे क्रॉस नहीं करते या इस लाइन तक हम लोग नहीं पहुंचते। लेकिन यहाँ पे तो है क्या,
तो यहाँ पे हम लोगों को कितना चलना है, तो 4 किलोमीटर चलना है, यानी कि इस लाइन के एग्जैक्ट बीचों बीच हम लोग पहुंच जाएंगे, 4 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगे। और अब से आपसे पूछा जा रहा है कि तो बताइए फर्स्ट में क्या है, तो बताइए अब मन्नू का चेहरा किस दिशा में, मन्नू का चेहरा किस दिशा में है। तो कहां से पूछा जा रहा है, अब वह चेहरा किस दिशा में, मन्नू का चेहरा किस दिशा में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उत्तर का एक साइन बनाएंगे, क्या एक साइन बनाएंगे जोड़ का, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है एन, और इधर क्या होता है डब्लू। इसका यानी कि फिगर किधर है, इसका फेस किधर है, किस साइड में इसका फेस है, तो इसका फेस हो जाएगा ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ, इधर ईस्ट और इधर साउथ, कहां पे होगा, तो यहाँ पे आ रहा है ना, इसका डायरेक्शन तो कुछ इसी तरीके से है ना, इस तरीके से इसका फेस है, तो ईस्ट साउथ में पहले का आंसर होगा क्या, तो ईस्ट साउथ पहले का आंसर हो जाएगा, यानी कि पूर्व दक्षिण दिशा में, पूर्व दक्षिण दिशा में क्या है इसका फेस है, फेस किस डायरेक्शन में है, तो पूर्व दक्षिण दिशा में इसका डायरेक्शन यानी कि फेस है अभी। और दूसरे का आंसर पूछा जाए आपसे शुरुआती पॉइंट से, शुरुआती बिंदु से किधर है, तो शुरुआती बिंदु से तो अभी देख रहे हैं कि ईस्ट, ईस्ट में है और नॉर्थ में है, यानी कि ईस्ट नॉर्थ शुरुआती बिंदु से होगा इसका आंसर, ईस्ट नॉर्थ शुरुआती बिंदु से। और उसका पूछा जाए कि अब जहां पे खड़ा है वहीं पे उसका डायरेक्शन क्या है, तो ईस्ट साउथ होगा। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो सबसे पहले 2 किलोमीटर चला है, फिर से 4 किलोमीटर चला है, और उसके बाद फिर से 4 किलोमीटर चला है। तो अब कहां पे, यहाँ पे आ गया, कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तीसरे का आंसर कितना होगा, तो 10 किलोमीटर होगा। और चौथे नंबर में पूछा जा रहा है अब वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर खड़ा है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर खड़ा है। अब पूछा जा रहा है कि यहां से यह कितनी दूर यहां तक खड़ा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक की मदद लेनी पड़ेगी, जो इससे पहले मैं आपको बताया हूं या आप सभी को मैं समझाया भी हूं, उसकी मदद से ही आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे क्या, तो देखिए यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 3 था, तो 3 रूट 2 उसका कर्न आ रहा था ना, सेम इसी तरीके से यहाँ पे जब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जब है 2 4 4 है, यहाँ पे 4 4 है, ये 45 डिग्री के एंगल से आगे बढ़ रहा है, 45 डिग्री के एंगल से आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल पे ही जाकर मिल रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा तो सेम रूट सेम, सेम इक्वल टू सेम, यानी कि सेम रूट 2 इसका आ जाएगा, सेम रूट 2 आ जाएगा। और यहां से आप लोग देख रहे होंगे कि एक तरीके से लंब बन रहा है, एक तरीके से लंब बन रहा है, और शुरुआती बिंदु से इसका दूरी देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका एक और कर्ण बनेगा, क्या, तो एक और कर्ण बनेगा, यहाँ पे 2 बार पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि इस प्रकार से इसका कर्ण एक और निकलेगा। तो 4 रूट 2 और 2 इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 4 रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 32, यानी कि 36 रूट 36 बराबर 6 क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर इसका न्यूनतम दूरी हो जाएगा, या शुरुआती बिंदु से दूर कितना है, तो 6 किलोमीटर दूर ही है, 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे चारों प्रश्न को हम लोग सोल्व कर चुके हैं, 4 जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे इस चारों क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर चुके हैं, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सारे तो पिछले क्लास का ही रिवीजन अभी तक चल रहा था, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में ये कुछ नया प्रश्न था मैं जो आपको बता दिया हूं। आगे चलते हम लोग डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट पर समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। तो डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट की यह फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, सबसे पहले क्या करेंगे तो क्वेश्चन पढ़िए। विष्णु अपने घर की ओर से, विष्णु अपने घर की ओर से किधर जा रहा है, किधर जा रहा है तो पता ही नहीं है किधर जा रहा है, कोई डायरेक्शन तो आपको यहाँ पे पता चल ही रहा है। विष्णु अपने घर की ओर 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, किधर जा रहा है भाई, पूर्व दिशा में जा रहा है, उत्तर में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, किधर जा रहा है, तो कोई डायरेक्शन ही पता नहीं चल रहा है। जब इसका डायरेक्शन ही पता नहीं चल रहा है तो आपको मानना होगा क्या,
तो आपको मानना होगा या आपको फ्री फंड है, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, नॉर्थ में जा सकते हैं, ईस्ट में जा सकते हैं या वेस्ट में या साउथ में, किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, कोई रोक छोक आपके लिए यहाँ पे नहीं है। जब रोक छोक है ही नहीं तो मैं मान लेता हूं कि ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि 10 किलोमीटर, विष्णु का घर किस दिशा में है तो ईस्ट डायरेक्शन में ही है, और 10 किलोमीटर वो दूर चलता है, कितना तो 10 किलोमीटर दूर चलता है। 10 किलोमीटर दूर जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ तक 10 किलोमीटर इसका दूरी है, 10 किलोमीटर यहाँ तक की दूरी है, और बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला है। तो बाएं किधर, तो घड़ी की विपरीत दिशा बाएं होती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा होती है, और कितना किलोमीटर चल रहा है तो 6 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 6 किलोमीटर यहाँ पे हो गया, 6 किलोमीटर चल रहा है, और यहाँ पे बाएं डायरेक्शन में घूमकर चल रहा है। अंत में फिर से बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। जब इतना 10 किलोमीटर है तो इसके बाद भी तो 5 किलोमीटर होगा ना भाई, इसके बाद 5 किलोमीटर होगा, तब तो यह 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, यानी कि कुल 15 किलोमीटर दूरी होगी। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि पूर्व दिशा में चला है, पूर्व दिशा में चला है, किसमें 15 किलोमीटर किधर चला है तो पूर्व दिशा में चला है, यानी कि यहाँ पे तो वेस्ट आ रहा है ना, लास्ट में जो डायरेक्शन यहाँ पे दे रहा है क्या आ रहा है स्टैंडर्ड फिगर के अनुसार तो वेस्ट आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे वेस्ट न कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पूर्व दिशा है। कौन सा दिशा है तो पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन कहा जा रहा है। ईस्ट डायरेक्शन में वह 15 किलोमीटर चला है, ईस्ट डायरेक्शन में 15 किलोमीटर चला है। तो भैया जब ईस्ट डायरेक्शन होगा, वेस्ट की जगह पर जब ईस्ट आएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरफ के, दो तरफ के उसके बाद वाला डायरेक्शन है, या आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया गया है, ईस्ट का वेस्ट और नॉर्थ का साउथ और साउथ का नॉर्थ, इस प्रकार से कर दिया गया है। जब यहाँ पे वेस्ट आ रहा है तो इसको आप क्रॉस करेंगे, सभी को क्रॉस करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब यहाँ पे सभी गलत हो रहे हैं तो यहाँ पे जब वेस्ट का ईस्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे ईस्ट का क्या हो जाएगा, ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे नॉर्थ का साउथ हो जाएगा, क्या तो नॉर्थ का साउथ हो जाएगा, और साउथ का क्या होगा तो साउथ का नॉर्थ हो जाएगा, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से अब आपसे पूछा जा रहा है कि वह उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, किस दिशा में चलना शुरू किया था। देखिए यहाँ पे वेस्ट का ईस्ट आ रहा है ना, कह रहा है क्वेश्चन में ही वेस्ट डायरेक्शन में तो 15 किलोमीटर चला है, हम लोग किसी भी दिशा में चलना शुरू किए थे ना, मानते हैं कि हम लोग पूर्व दिशा में चलना शुरू किए थे, तो 15 किलोमीटर किस दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पश्चिम दिशा में न चलकर वो पूर्व दिशा में चलता है 15 किलोमीटर, यानी कि पूर्व दिशा में चलने के लिए उसको किधर से चलना होगा, पश्चिम दिशा से चलना होगा, यानी कि ईस्ट की जगह पे हम लोग वेस्ट लिखेंगे, और वेस्ट ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग कह रहे होंगे कि मैं किसी भी दिशा में चल सकता हूं, क्या आंसर वेस्ट ही आएगा, तो बिल्कुल वेस्ट ही आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार इसको फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। अब हम लोग ईस्ट से न चलकर किधर चलेंगे, वेस्ट से चलेंगे, वेस्ट से चलेंगे। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। सबसे पहले आप सभी को फिर से हम लोग वेस्ट डायरेक्शन की मदद से वेस्ट में हम लोग चलकर सोल्व करते हैं कि आखिर इसका आंसर वेस्ट आ रहा है या नहीं। वेस्ट की तरफ से हम लोग चलेंगे और उसका आंसर आ रहा है या नहीं। मानते हैं यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन है, उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। क्या यह आंसर सही है या गलत, इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले वेस्ट डायरेक्शन में ही 10 किलोमीटर चलेंगे तब तो प्रमाणित होगा। लास्ट में वो 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलना शुरू कर देगा तो मानेंगे कि वेस्ट डायरेक्शन बिल्कुल सही है। इसी को मदद को साबित करने के लिए हम लोग सबसे पहले कितना चलते हैं, तो हम लोग सबसे पहले 10 किलोमीटर कितना चलते हैं, 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं, यानी कि वेस्ट की तरफ चलते हैं 10 किलोमीटर। और इसके बाद से आपसे कहा जा रहा है कि बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर। बाएं मुड़ने का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में कितना चलना है, तो 6 किलोमीटर चलना है। 6 किलोमीटर घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, 6 किलोमीटर चलना है, यानी कि 6 किलोमीटर बाएं मुड़कर चलना है। फिर से बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। जब यह दूरी 10 किलोमीटर, तो इतना तो 10 किलोमीटर होगा ही, और जब 10 किलोमीटर है तब इसको 15 किलोमीटर ना आगे चलना है, तो 5 किलोमीटर ये और आगे चलेगा, 5 किलोमीटर ये और आगे चलेगा, तो 10 और 5 दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 15 किलोमीटर हो गया। यानी कि पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चल रहा है। किस दिशा में, तो देखिए यहाँ पे पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चल रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि पूर्व दिशा तो आ ही गया ना भाई। हम लोग जैसे कि वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किए थे, किस दिशा में, तो वेस्ट डायरेक्शन में हम लोग चलना शुरू किए थे। अब इसका 15 किलोमीटर किस दिशा में चल रहा है, वेस्ट है, साउथ से 15 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन चल रहा है। जो क्वेश्चन में आपको कहा भी जाना है कि ईस्ट डायरेक्शन में
वो 15 किलोमीटर चला, यानी कि सही आ रहा है, आंसर मिल जा रहा है, यानी कि बिल्कुल जो निकाला हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से आप किसी भी दिशा में चलना शुरू करेंगे, इसमें कोई अथी नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है कि आपको ईस्ट डायरेक्शन में ही 15 किलोमीटर चलना है या 10 किलोमीटर चलना है या साउथ में ही चलना है। आपको जिस डायरेक्शन में मन हो उस डायरेक्शन में आप चलना शुरू करेंगे और लास्ट में जो डायरेक्शन कहा जाएगा उसको आप चेंज कर देंगे, उसको वही डायरेक्शन मानकर उसका सही आंसर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे पहला का तो आंसर निकल गया है, किस दिशा में चल रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन में वो चलना शुरू किया था। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो शुरुआती बिंदु तो यही है ना, शुरुआती बिंदु यही है और इसी प्लस के साइन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसका शुरुआती बिंदु से डायरेक्शन निकालेंगे। किधर है, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है, ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ईस्ट और साउथ इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का ईस्ट साउथ इसका आंसर होगा क्या, ईस्ट साउथ इसका आंसर हो जाएगा क्या, ईस्ट साउथ इसका आंसर हो जाएगा, ईस्ट साउथ इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा का आंसर क्या होगा, ईस्ट साउथ आंसर होगा। अगर आपको ये समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते, अन्यथा इसी प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को इसी प्रकार के क्वेश्चन को फिर से मदद से हम लोग सोल्व करेंगे स्टैंडर्ड फिगर को मानते हुए। एक व्यक्ति अपने स्कूल की ओर 4 किलोमीटर चला, कितना चल रहा है, तो 4 किलोमीटर चला, लेकिन किधर जा रहा है, स्कूल की ओर जा रहा है भाई। किस दिशा में जा रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई तो आपको पता ही नहीं चल रहा है किस दिशा में चल रहा है। तो इससे पहले हम लोग ईस्ट में चेक किए थे, वेस्ट में भी चेक कर लिए उस आंसर को कंफर्म करने के लिए। अब हम लोग नॉर्थ में चलेंगे, कितना चलेंगे, तो 4 किलोमीटर चलेंगे। यहाँ पे कहा नहीं जा रहा है कि आपको नॉर्थ में ही चलना है, लेकिन एक व्यक्ति अपने स्कूल की ओर 4 किलोमीटर चलता है। हम मानते हैं कि इसका स्कूल नॉर्थ डायरेक्शन में ही है, इसका स्कूल नॉर्थ डायरेक्शन में ही है और 4 किलोमीटर चल रहा है, कितना, तो 4 किलोमीटर चल रहा है लेट, यानी कि माना कि स्कूल नॉर्थ डायरेक्शन में है। और कितना किलोमीटर दूर है, तो ओरिजिन पॉइंट से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना किलोमीटर दूर है, तो 4 किलोमीटर दूर है, यानी कि 4 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर जब दूर है, 4 किलोमीटर दूर है, उत्तर दिशा में ही 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे दिशा नहीं दिया है, लेकिन अपने मन से उत्तर दिशा में चलना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को मैं बताया हूं कि आप किसी भी दिशा में चलना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा हुआ है, नोट पॉइंट में यहाँ पे लिखा भी गया था, आप इसे नोट कर लेंगे। किसी भी दिशा में चलना शुरू करो और लास्ट में जो दिशा दिया गया है, जो दिशा दिया गया है, जो दिशा दिया गया है, उसी दिशा को वही दिशा मानकर सभी दिशा का नाम बदल दो, सभी दिशा का नाम बदल दो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में चले थे तो गलत आ रहा था, वेस्ट को ईस्ट मानना पड़ रहा था ना, उसी प्रकार से मानकर इसका आंसर चेंज कर देना है, इसका आंसर चेंज कर देना है, यानी कि डायरेक्शन का नाम चेंज करके उसका सही आंसर निकाल लेना है। इसी की मदद से हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करेंगे और यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को चेंज करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को तो पता है नहीं कि उसका स्कूल किस दिशा में, कि हम लोग चलेंगे तो लास्ट में वो पश्चिम दिशा में 13 किलोमीटर चलेगा। इसके लिए हम लोग मानकर चल रहे हैं कि उसका स्कूल नॉर्थ डायरेक्शन में ही है। आप किसी भी दिशा में चल सकते हैं 4 किलोमीटर, लेकिन इसके बाद अब जैसे प्रश्न से बोला जाए कि दाएं घूमना है बाएं घूमना है, उस प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आपको घूमना है। तो देखिए, सबसे पहले 4 किलोमीटर तक तो हम लोग फ्री थे कि 4 किलोमीटर चारों दिशाओं में किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं भाई, कोई कंप्रोमाइज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको जिस दिशा में जाने की इच्छा हो उस दिशा में आप जा सकते हैं। तो 4 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दाएं मुड़ना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में जब दाएं कहा जा रहा है तो आप बाएं नहीं घूम सकते हैं। जब क्वेश्चन में दाएं ही कहा जा रहा है तो आप दाएं यानी कि राइट ही घूमेंगे। जब राइट घूमेंगे यानी कि क्लॉकवाइज घूमेंगे, घड़ी की दिशा में जब 4 किलोमीटर घूमेंगे तब कितना कहा जा रहा है, 6 किलोमीटर चला है, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला है। तो मानते हैं यहाँ पे 6 किलोमीटर चल चुका है। अब यहाँ पे आ चुका है, इसका फेस किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आ गया है, ईस्ट की तरफ इसका फेस है। और अब कहा जा रहा है कि अंत में फिर से दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चला, अंत में फिर से दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चला। तो यहाँ तक तो ये 4 किलोमीटर है, यहाँ तक जब 4 किलोमीटर है तो 9 किलोमीटर आगे जाएगा तब तो यह 13 किलोमीटर होगा ना। 9 4 13 यानी कि 13 किलोमीटर इसको जाना है पश्चिम दिशा में। किस दिशा में जाना है, पश्चिम दिशा में जाना है। लेकिन ये क्या आ रहा है, साउथ आ रहा है, यानी कि यह गलत है। गलत है तो आपको मिटाना नहीं है,
आपको साउथ को काट कर क्या लिखना है, वेस्ट लिखना है। साउथ को काट कर क्या लिखना है, वेस्ट। तो देखिए वेस्ट तो आपका यहाँ पे था ना, वेस्ट आपका यहाँ पे था, लेकिन ये वेस्ट एक स्थान आगे शिफ्ट हो रहा है, एक स्थान आगे शिफ्ट हो रहा है। यानी कि जब वेस्ट आगे शिफ्ट होगा तो साउथ भी तो आगे शिफ्ट होगा ना। जब साउथ भी आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट के जगह पे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। जब साउथ ईस्ट की जगह पे साउथ होगा तो ईस्ट भी तो आगे शिफ्ट होगा ना, ईस्ट भी आगे शिफ्ट होगा। तो ईस्ट जब आगे शिफ्ट होगा तो नॉर्थ की जगह पे क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और नॉर्थ की जगह पे क्या होगा, अब ईस्ट होगा तो यहाँ पे देखिए जब वेस्ट, साउथ का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है ना, साउथ का अपोजिट ईस्ट होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ का अपोजिट, साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, या यहाँ से नॉर्थ एक स्थान आगे शिफ्ट होगा, ऐसे भी इसका आंसर नॉर्थ ही आ रहा है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो चलना किस दिशा में शुरू किया था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग तो नॉर्थ डायरेक्शन में मानकर चले थे, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि लास्ट में वो पश्चिम दिशा में 13 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन पश्चिम दिशा आपका नहीं आ रहा है, क्या आ रहा था, साउथ आ रहा था। दक्षिण दिशा में हम लोग 13 किलोमीटर चल रहे थे ना, तो दक्षिण दिशा की जगह पर हम लोग वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा मान लिए हैं, और वही दिशाओं का नाम चेंज कर दिए हैं। जो लास्ट में कहा जा रहा है उसी दिशाओं को मानकर उसका नाम चेंज करते हैं। जो नाम चेंज करने के बाद आ रहा है, तो हम लोग तो पहले बिना माने हुए नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग चलना शुरू कर दिए थे, अपने मन से चलना शुरू किया था ना नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाने पर दक्षिण दिशा आ रही थी, दक्षिण दिशा आ रही थी, लेकिन हम लोगों को अब ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे तो बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा, तो पश्चिम दिशा में 13 किलोमीटर चलना है। तो इसका उसने अब किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। अब कहा जा रहा है कि अब वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, शुरुआती बिंदु से यहां से किस दिशा में, तो देखिए यहां से तो यहीं पे है ना, यहीं पे, और किस डायरेक्शन में, तो साउथ वेस्ट के बीच में है, साउथ वेस्ट के बीच में है। किसके बीच में है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में है। अगर आपको विश्वास नहीं हो कि ये आंसर सही है कि गलत, तो सबसे पहले हम लोग किस दिशा में चल रहे थे, तो ईस्ट डायरेक्शन में चलना था ना, ईस्ट डायरेक्शन में चलते तो लास्ट में 13 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता। तो चलिए हम लोग अभी चेक करते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग अभी चलेंगे और इस प्रश्न को ईस्ट डायरेक्शन में ही चलकर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग चलना शुरू करते हैं। इस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो इसका फिगर कैसे ड्रॉ होगा, इसको हम लोग सबसे पहले क्लीन करते हैं, क्योंकि आपको समझने में कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना हो, इसके मदद से हम लोग यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम लोग क्लीन कर लिए बोर्ड को, तो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते तो इसका जो लास्ट वाला 13 किलोमीटर था वह पश्चिम दिशा में आता। तो चलिए हम लोग 4 किलोमीटर किधर चल रहे हैं, 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। क्वेश्चन की मदद से जो इसका आंसर आया, ये आंसर को प्रोवाइड करने के लिए या कंफर्म करने के लिए आगे हम लोग किस दिशा में चल रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर ईस्ट डायरेक्शन में वो चलना शुरू करेगा तभी वह लास्ट में पश्चिम दिशा की ओर होगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, दाएं मुड़कर कहाँ पे चल रहा है, तो दाएं मुड़कर देखिए यहाँ पे दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। तो दाएं मुड़ेगा तो किधर होगा, तो दाएं के मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज कितना चलना है, 6 किलोमीटर। यहाँ पे 6 किलोमीटर चल चुका है, कितना, तो 6 किलोमीटर चला। अंत में फिर से दाएं मुड़ा, अंत में फिर से दाएं मुड़ा और कितना चला, 13 किलोमीटर चला। यानी कि 4 किलोमीटर तो ये है ही, 4 किलोमीटर ये तो है ही, लेकिन अब 13 में कितना कम है, तो 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर अब और चलिएगा तो यहाँ पे 13 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 9 4 13, 13 किलोमीटर हो गया। और वो शुरुआती बिंदु से कितना चल रहा था, वह शुरुआती बिंदु से किधर चल रहा था, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 13 किलोमीटर वह लास्ट में किस दिशा में चल रहा है, तो पश्चिम दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है, तो पश्चिम दिशा में चल रहा है। पश्चिम दिशा देखिए यहाँ पे वेस्ट है, वेस्ट फॉर क्या होता है, तो पश्चिम होता है। यानी कि लास्ट में वे वेस्ट डायरेक्शन में आ चुका है, यानी कि बिल्कुल सही था अपना आंसर। ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग चलना शुरू करेंगे तो वह उसका आंसर जो था लास्ट में 13 किलोमीटर पश्चिम दिशा में अवश्य रूप से आ ही जाएगा। इस प्रकार अपना 2 प्रश्न को सोल्व किए डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट को। इसमें एक ही मेथड कार्य करती है, वह मेथड क्या था, वह नोट पॉइंट था कि आप किसी भी दिशा में चलना शुरू कीजिए। आपको जिस दिशा में मन हो, 4 दिशा में से 8 दिशा में से आप किसी भी दिशा में चलना शुरू कर सकते हैं। आप कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो अभी हम लोग आगे चलकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही आगे चलकर हम लोग क्या इसका आंसर प्रमाणित कर सकते हैं, जी बिल्कुल प्रमाणित कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को कुछ डायरेक्शन याद करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक फिगर जो थी आपको याद हो भी सकती है और न भी हो सकती है। इसलिए हम लोग बेसिक फिगर जो नॉर्मल फिगर थी उसी के आधारित हम लोग इस प्रश्न को सोल्व किए हैं।
जब हम लोग किसी भी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं और लास्ट में जो दिशा दिया गया है उसी दिशा को वही दिशा मान लेते हैं। साउथ में हम लोग चलना नहीं शुरू किए थे, मानते हैं हम लोग वेस्ट में चलना शुरू किए थे और लास्ट में कह रहा है कि साउथ दिशा में चलना है। तो हम लोग साउथ की जगह पर जब साउथ नहीं कह रहा है तो ईस्ट लास्ट में कह रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो साउथ को ईस्ट मान लेंगे और डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट की मदद से डायरेक्शन को घुमा देंगे। डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट यानी कि डायरेक्शन रोटेशन, दिशाओं को घुमाने का जो ट्रिक है वह तो यही नाम ही है ना, दिशाओं को घुमाने का। तो दिशाओं को घुमाकर हम लोग आंसर निकाल लेंगे। फिर से कॉपी को रोटेट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बोर्ड को तो रोटेट कर नहीं सकते हैं, या स्क्रीन बोर्ड को या मोबाइल को हम लोग रोटेट नहीं कर सकते हैं ना। इस प्रकार से हम लोग जो ट्रिक बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसी ट्रिक को मदद करते हुए फॉलो करते हुए आप इसका आंसर निकालिए। 2 नंबर क्वेश्चन भी सही था, बिल्कुल सही आंसर प्रमाणित हुआ था ना। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसका आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा। क्या इसका आंसर होगा इसके माध्यम से आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि मुकेश बाजार की ओर 7 किलोमीटर चला। मुकेश बाजार की ओर 7 किलोमीटर चला है। मुकेश बाजार की ओर 7 किलोमीटर चला है। तो क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि मुकेश का बाजार किस दिशा में है? क्या नॉर्थ में है या ईस्ट में है या साउथ में है या वेस्ट में है? इसका डायरेक्शन किधर है? मुकेश का बाजार मार्केट किस दिशा में आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता है। तो आपको जिधर मन हो उस दिशा में चलना 7 किलोमीटर शुरू कीजिए। 7 किलोमीटर आप उसी दिशा में चलना शुरू करेंगे। हो सकता है आप ईस्ट दिशा में चलना शुरू करेंगे, हो सकता है आप ईस्ट दिशा में चलना शुरू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो क्या करेंगे, साउथ डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। लेकिन 4 स्टूडेंट, जब 4 फ्रेंड आप लोग चारों दिशाओं में चलना शुरू करेंगे तो 4 फ्रेंड में से किसी एक ही का बिल्कुल सही आंसर आएगा जो लास्ट में उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ पे तो हम सभी को पता है नहीं, हम तो टीचर अकेले तो पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसको तो हमको 4 बार चलकर चेक करना होगा ना। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक को मानते हैं। क्या? तो एक ट्रिक को मानते हैं हम लोग। सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में ही कितना चलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में ही हम लोग कितना चलते हैं, 7 किलोमीटर चलते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में ही हम लोग कितना चलते हैं, तो 7 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चलते हैं, तो 7 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हैं। 7 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हैं। 7 किलोमीटर यहाँ पे हो गया क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग 7 किलोमीटर चलते हैं। अपने तरफ से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप साउथ डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में चल सकते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में भी चल सकते हैं। और इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चल रहा है। जब क्वेश्चन में ही बाएं कहा जा रहा है तो आप दाएं नहीं मुड़ सकते हैं ना। इसी को मानते हुए आपको बाएं मुड़ना है। यानी कि जब बाएं मुड़ेंगे तो बाएं किधर होगा, जब घड़ी में यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 12 होता है, बाएं किधर होगा, यहाँ पे होगा 11 10 की तरफ क्या होगा, बाएं होगा। 11 10 की ओर क्या होगा, बाएं होगा। यानी कि आपको बाएं मुड़ना है, यानी कि अपने दिल की ओर मुड़ना है। और कितना चलना है, 6 किलोमीटर चलना है। घड़ी की दिशा यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में आपको 6 किलोमीटर चलना है। बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलना है। अंत में फिर से बाएं मुड़ना है और 10 किलोमीटर चलना है। अंत में फिर से बाएं मुड़ना है और 10 किलोमीटर चलना है। जब आप बाएं मुड़ेंगे तो यहाँ पे तो 10 किलोमीटर कहा जा रहा है, लेकिन इसकी जो दूरी है कितनी है, 7 किलोमीटर है। और 7 किलोमीटर तक तो चीना तक पहुंच गए और यहाँ पे 3 किलोमीटर और आगे चलेंगे तब तो 10 किलोमीटर होगा ना। तो 10 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। 10 किलोमीटर किस दिशा में चलना चाहिए, तो उत्तर दिशा में होना चाहिए। किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में होना चाहिए। किधर, तो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलना चाहिए। लेकिन अभी इसका जो डायरेक्शन आ रहा है किधर है, देखिए अभी इसका जो फेस है किधर है, साउथ की ओर है। अभी इसका जो साउथ की ओर इसका फेस है, यानी कि गलत है। यहाँ पे साउथ नहीं होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। उत्तर और नॉर्थ होना चाहिए। जब नॉर्थ होना चाहिए तो देखिए साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। यानी कि नॉर्थ साउथ की जगह पे आ रहा है ना। साउथ की ओर इसका भी मुख है, साउथ की ओर इसका मुख है, लेकिन इसको होना चाहिए क्या, नॉर्थ होना चाहिए। प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। तो हम लोग इसको डायरेक्ट अपोजिट कर देते हैं। जब साउथ की जगह पे नॉर्थ होगा तो नॉर्थ की जगह पे भी तो साउथ होगा ना भाई। डायरेक्शन जब अपोजिट हो रहा है तो यहाँ पे सभी का तो अपोजिट लिखाएगा ना। ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट का क्या होगा, ईस्ट का वेस्ट, और वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट का वेस्ट और वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो चुका है ना। अब इस नए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका प्रश्न निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। क्या करेंगे, नए प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालेंगे। देखिए अब किस दिशा में चल रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चला है। क्या उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला है, तो बिल्कुल 10 चला है। 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में लास्ट में चला है।
और आप क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो देखिए पहले तो नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग मानकर चले थे, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में जब हम लोग मानकर चल रहे थे तो उसका आंसर नहीं आ रहा था, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का फिगर नहीं बन पा रहा था ना। तो हम लोग डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट की मदद से डायरेक्शन को घुमा दिए हैं, नॉर्थ की जगह पे साउथ, साउथ की जगह पे नॉर्थ मान लिए हैं, और उसी की मदद से हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ तक प्रश्न को सोल्व कर लिए है। तो यहाँ पे जो किधर चल रहे थे पहले नॉर्थ, तो नॉर्थ की जगह पे साउथ आ गया, साउथ की जगह पे नॉर्थ, तो यानी कि अब नॉर्थ दिशा में पहले हम लोग चल रहे थे, तो अब इसका सही आंसर जो होगा वह साउथ होगा। पहले का आंसर क्या होगा, साउथ होगा। पहले का आंसर क्या होगा, साउथ होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो सबसे पहले आप लोग किधर चलेंगे, साउथ डायरेक्शन में चलिए, साउथ दिशा में कुछ नीचे की ओर आप चलिएगा, बेसिक फिगर पे, बेसिक फिगर पे जब आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। साउथ डायरेक्शन में आप लोगों का आंसर आएगा। अब वो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, तो देखिए यहाँ पे नए फिगर के अकॉर्डिंग ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, अभी किधर है, नॉर्थ और ईस्ट, या ईस्ट और नॉर्थ, आपको जो मन है जो लिख सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी लिख सकते हैं, आपको जो इच्छा हो वो लिखिए। यहाँ पे एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थी, आपको जिस दिशा में मन हो उस दिशा में आप चलना शुरू करेंगे, और उसके बाद जो आपको कहा जाए, जिस दिशा में कहा जाएगा उसी एक दिशा को मानकर आपको क्या करना है, उसका आंसर पता करना है। यानी कि इस तरीके से इसका दोनों का आंसर आ चुका है। और अब इसमें से चौथे प्रकार का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन इसी पे आधारित है। देखिए अब यह किस दिशा में चल रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है। अभी तक तो वह एक ही दिशा में चल रहा था ना, यहाँ पे उत्तर दिशा में था, इससे पहले उत्तर दिशा में ही था, इससे पहले पश्चिम दिशा में चल रहा था, और इससे पहले पूर्व दिशा में चल रहा था, एक ही की दिशा में लास्ट में चल रहा था। लेकिन अब लास्ट में कहा जा रहा है कि यहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में चलना है, लास्ट तक उत्तर पूर्व दिशा में चलना है। यानी कि यहाँ पे एक और फिगर को हम लोगों को ड्रॉ करना होगा, उत्तर पूर्व दिशा में, लास्ट में क्या आना चाहिए, हमको उत्तर पूर्व आना चाहिए, उत्तर पूर्व आना चाहिए। यानी कि यही दिशा में कितना चलना चाहिए, 10 किलोमीटर चलना चाहिए, चाहे वह कहीं से कहीं भी पॉइंट से हो, 10 किलोमीटर यहाँ पे एनी के जगह पे आना चाहिए। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी दिशा में आप क्या करेंगे, 10 किलोमीटर चलना शुरू करेंगे। एक व्यक्ति अपने कार्यालय की ओर, उसका ऑफिस किधर है ये तो हमको नहीं पता है ना आपको पता है, अगर आप लोग 4 फ्रेंड मिलकर इस प्रश्न को सोल्व करेंगे तो 4 में से किसी एक व्यक्ति का अवश्य रूप से सही आंसर आएगा। तो हम मानकर चलते हैं कि इसका ऑफिस वेस्ट डायरेक्शन की ओर है, और कितना किलोमीटर चलना है, तो 10 किलोमीटर चलना है। यानी कि 10 किलोमीटर हम लोग चलना शुरू करते हैं, कहां से, ओरिजिन पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से हम लोग 10 किलोमीटर चलना शुरू करते हैं, किधर, तो वेस्ट डायरेक्शन में हम लोग मानकर चल रहे हैं कि इसका ऑफिस वेस्ट डायरेक्शन में है। और कितने किलोमीटर दूर, तो 10 किलोमीटर दूर है, चलना है। अंत में 2 बार बाएं मुड़कर, 2 बार बाएं मुड़कर, कितना बार, तो 2 बार, देखिए 2 बार कहा जा रहा है, 2 बार बाएं मुड़कर, और प्रत्येक बार 12-12 किलोमीटर चला है, 2 बार बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला है। यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर चलना है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर चलना है। यानी कि एक बार तो हम लोग बाएं मुड़ गए ना, एक बार मुड़ गए, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 बार 12 किलोमीटर चला है, किधर, तो बाएं की तरफ मुड़ा है। तो जब आप लोग बाएं मुड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ तो 10 ही है, लेकिन 2 किलोमीटर आपको तो आगे जाना होगा ना, तो 10 2 12 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 बार 12 किलोमीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। फिर से आपको कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर चला, कितना था, 10 किलोमीटर चला। देखिए इसकी दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी तो 12 है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर चला है, यानी कि इस लाइन तक तो ये पहुंचेगा ही नहीं। इस लाइन तक जब ये पहुंचेगा ही नहीं तो इसका तो कुछ आंसर होना चाहिए ना, इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, लेकिन क्या आएगा, देखिए अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्व होना चाहिए, उत्तर पूर्व होना चाहिए, उत्तर पूर्व होना चाहिए। तो उत्तर पूर्व होने के लिए अभी ये किस दिशा में, देखिए उत्तर पूर्व होने के लिए अभी तो ये किस दिशा में थे, ईस्ट साउथ की ओर है ना, ईस्ट साउथ की ओर है। और यहाँ पे आपको होना चाहिए क्या, यहाँ पे होना चाहिए, इस दिशा में आपको होना चाहिए, लेकिन अभी ईएस में है, यानी कि यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। या आप कह सकते हैं कि यहां से नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए और यहाँ से इसको ईस्ट में शिफ्ट कीजिए,
तो बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एनी को ही शिफ्ट कर कर यहाँ ला रहे हैं। कहाँ पे? तो ईस्ट साउथ के बीच में हम लोग लाएंगे, ईस्ट साउथ में इसको शिफ्ट करके लाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं। कैसे शिफ्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ईस्ट साउथ में हम लोग ईस्ट पूर्व दिशा में, यहाँ पे हम लोगों को आना चाहिए नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए। ईस्ट तो है ही, ईस्ट तो बिल्कुल है ही, ईस्ट तो है। अब यहाँ पे साउथ होना चाहिए ना, यहाँ पे साउथ होना चाहिए। तो हम लोग इसको काटेंगे और साउथ के जगह पे क्या लिखेंगे? नॉर्थ लिखेंगे। साउथ के जगह पे क्या लिखेंगे? नॉर्थ लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे। और नॉर्थ के जगह पे क्या लिखेंगे? साउथ लिखेंगे, साउथ लिखेंगे नॉर्थ के जगह पे। और यहाँ पे जब देखेंगे ईस्ट साउथ तो हो गया ना, ईस्ट साउथ हो गया, ईस्ट साउथ हो गया। यहाँ पे तो आ रहा है ना, बिल्कुल इसी दिशा में है। और इसी डायरेक्शन में आपको कहा भी जा रहा है, लास्ट में 10 किलोमीटर चला है, इसी दिशा में तो चला ही है, यही में है, यानी कि शुरुआती बिंदु से इसी दिशा में है। बिल्कुल यहाँ तक आ गया है। और यहाँ पे आगे पूछा जा रहा है, जब यहाँ पे ए नहीं होगा, जब आप लोग यहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट किए हैं, तो यहाँ वाला कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे ई एस होता था, तो यहाँ पे ई एस ना होगा, अब क्या होगा? यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी तो चेंज होगा ना। यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई होगा क्या? तो यहाँ पे यह डायरेक्शन हो जाएगा एन डब्ल्यू, यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे एस डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पे एस डब्ल्यू। और यहाँ पे एस, यहाँ पे एस ई हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? एस ई हो जाएगा। अब वो चलना किस दिशा में शुरू किया था? अब आपसे पूछा जाएगा कि चलना किस दिशा में शुरू किया था। जब सभी डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर रहे हैं, एक एक लाइन आगे शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी तो इसको आगे शिफ्ट करेंगे ना। यहाँ से 2 पॉइंट आगे शिफ्ट किए हैं, 2 पॉइंट आगे शिफ्ट किए नॉर्थ ईस्ट को, यानी कि ईस्ट को आप किसके 2 स्थान आगे शिफ्ट करेंगे, यानी कि ईस्ट की जगह पे वेस्ट होगा, ईस्ट की जगह पे वेस्ट होगा, 2 स्थान आगे शिफ्ट करेंगे तो ईस्ट की जगह पे वेस्ट और वेस्ट की जगह पे ईस्ट होगा। यानी कि वह किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो ईस्ट डायरेक्शन में वह चलना शुरू किया था, ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। और वह शुरुआती बिंदु से अभी किस दिशा में? तो शुरुआती बिंदु से अभी किस दिशा में? तो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में? ईस्ट। और किस दिशा में? ईस्ट, ये वेस्ट और नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ और वेस्ट दिशा में वह अभी है, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में वह अभी फिलहाल है शुरुआती बिंदु से। यहां तक तो अपना डायरेक्शन रोटेशन कॉन्सेप्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोगों के पास अभी 5 से 10 मिनट टाइम है। इस टाइम को हम लोग फिर से एक और कॉन्सेप्ट को आज की वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं, आज ही सेशन में समझ लेते हैं। और वह कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? तो क्लॉक हैंड कॉन्सेप्ट, क्लॉक हैंड कॉन्सेप्ट को हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को घड़ी में टाइम देखने आता है या नहीं? मोबाइल में नहीं कर रहा हूँ भाई, डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लॉक की बात कर रहा हूँ, दीवाल घड़ी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जो घड़ी होती है उसकी बातें कर रहा हूँ। अभी इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे भाई 2:10 हो रहे हैं, 2 बजने में 10 मिनट कम है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे कि 10:10 हो रहा है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है? अभी कितना टाइम हो रहा है? तो इस घड़ी में इसका टाइम हो रहा है 10:10, 10:10 हो रहा है। हो सकता है रात भी हो सकता है दिन भी हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि घड़ी में दिन हो रहा है कि रात हो रहा है, रात का समय है या दिन का समय है, इससे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई इसको, इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हमको घड़ी में, नॉर्मल घड़ी में क्या चिन्ह होना चाहिए, क्या देखना आना चाहिए? तो टाइम देखना आना चाहिए कि घड़ी में आखिर टाइम कितना हो रहा है। तो सबसे पहले इस घड़ी में हम लोग टाइम देखें जो 10:10 आ रहे हैं, यानी कि अब तो आपको टाइम देखने की कुछ अनुभव तो आ रही होगी, मानते हैं आपको टाइम देखने आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग जारी करते हैं। सबसे पहले मिनट वाली सुई, जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली जो सुई है उसको आपको कैसे निरूपित करना है, मिनट वाली सुई को आप लोग कैसे निरूपित करेंगे उसके बारे में आप सभी को डायरेक्शन बता देता हूं। मिनट वाली सुई जो सबसे लंबी होती है उसके लिए एक तीर, उसके लिए मिनट वाली सुई के लिए एक तीर होनी चाहिए। एक तीर किसके लिए? मिनट वाली सुई के लिए। और वही घंटे वाली सुई के लिए 2 तीर, आवर हैंड के लिए, आवर हैंड के लिए, घंटे वाली सुई के लिए क्या होनी चाहिए? 2 तीर होनी चाहिए। ये ट्रिक आपको किस किस चैप्टर में कार्य करेंगे? तो अभी हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, इसके लिए तो ये कार्य कर ही रहे हैं। और साथ में जब हम लोग क्लॉक पढ़ेंगे वहां पे भी तीर को हम लोग मिनट वाली सुई को सिंगल तीर से ही निरूपित करेंगे।
डबल एरो से हम लोग आवर वाले हैंड को यानी कि घंटे की सुई को निरूपित करेंगे, डिनोट करेंगे। और उसी प्रकार से इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे यहाँ पे कि घंटे वाली सुई को डबल तीर की मदद से सूचित करते हैं और मिनट वाली सुई को सिंगल एरो की मदद से डिनोट करते हैं। जब आप लोग इतना समझ गए हैं तो घड़ी में अभी 10:10 हो रहा है ना, तो क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि घड़ी में 10:10 हो रहा है, घड़ी में 10:10 हो रहा है और अभी घंटे वाली सुई यानी कि आवर वाली हैंड अभी किस दिशा में है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो 12:10 पर घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, सबसे पहले आपको घड़ी में टाइम देखना आना चाहिए और घर जो हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस का जो हम लोग बेसिक फिगर को पढ़े थे वह फिगर आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए था अभी तक। यहाँ पे वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ ये यहाँ पे बेसिक फार्मूला को यूज करते हुए क्लॉक में इस प्रश्न को हम लोग आगे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन की मदद से हम लोग आगे डिटेल से इसको समझेंगे। तो यहाँ पे आपसे घड़ी में पूछा जा रहा है, यदि घड़ी में 6 बजे घड़ी में 6 बजे घंटे की सुई 6 बजे घंटे की सुई किस दिशा में, घंटे की सुई आवर वाली हैंड किस दिशा में है, पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। और हो तो 10:10 पर मिनट और घंटे वाली सुई, अब यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि मिनट वाली और घंटे वाली सुई दोनों सुई किस दिशा में होंगे, यही आपसे डायरेक्शन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन यही आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले घड़ी को आप लोग समझना होगा, घड़ी को आप लोग समझेंगे तो देखिए ये तो फिगर था नॉर्मल फिगर, जो फिगर क्या था यहाँ पे ये डायरेक्शन का नॉर्मल फिगर था और उसी में हम लोग घड़ी को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वी लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। क्वेश्चन में 10:30 का टाइम पूछ रहा है और 10:30 बजे घंटे और मिनट वाली सुई का समय कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो यहाँ पे वी एस हम लोग लिख चुके हैं, वी डब्ल्यू ई और एन एस हम लोग लिख चुके हैं, डायरेक्शन हम सभी को पता है क्योंकि हम सभी का टॉपिक भी अब कंप्लीट होने वाला है। यहाँ से एक ही कॉन्सेप्ट एक और बाकी है, बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन स्केल, दो प्रकार के क्वेश्चन बाकी है और दोनों को समाप्त करने में एक क्लास की और आवश्यकता होगी जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जो बैंकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी को टाइम देते हुए आगे हम लोग यहाँ पे घड़ी में देखेंगे, यहाँ पे कितना बचता है, तो 12, सबसे ऊपर कितना 12, नीचे कितना, तो 6, नीचे कितना 6, इस साइड में 3, इधर कितना, तो 3, इधर कितना 9, इधर कितना 9। यहाँ पे जब 3 6 9 आपको तो पता है, 3 6 9 जब आपको पता है भाई, नीचे में 6 होता है ऊपर में 12 होता है, तो 12 3 के बीच में क्या होगा, 1 और 2 होगा, 1 और 2 होगा, 3 और 6 के बीच में क्या होगा, 4, उसके बाद 5 और 6 और 9 के बीच में 7 और उसके बाद 8, 9 और 12 के बीच में 10 और 11, 10 और 11 यानी कि यहाँ पे घड़ी का जो फिगर होता है कुछ इस प्रकार से होता है ना घड़ी का फिगर। अब आपसे घड़ी में पूछा जा रहा है कि 6 बज रहा है क्या, तो 6 बजे जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई 6 बजे किस दिशा में, घंटे वाली सुई इस दिशा में, घंटे वाली सुई 6 बजे घंटे वाली सुई किस दिशा में है, तो घंटे वाली सुई ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ पे हम लोगों को घंटे वाली सुई, यहाँ पे इसका टाइमिंग क्या होगा, तो सबसे पहले इसका टाइमिंग होगा, जो इसका टाइमिंग किस प्रकार से होगा, तो कुछ इसका टाइमिंग इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे एक तीर से हम लोग को क्या डिनोट करते थे, तो आवर हैंड को डिनोट करते थे और मिनट वाली सुई के लिए डबल हैंड से, डबल वाले तीर से हम लोग मिनट वाले घंटे को सूचित करते थे। इसी प्रकार से अभी तो अपने घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो 6 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं और 6 बजे यह डायरेक्शन क्या बताया जा रहा है, यह डायरेक्शन साउथ न बताकर ईस्ट कहा जा रहा है, यह ईस्ट कहा जा रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में घंटे वाली सुई है।
अब यहाँ पे जब ईस्ट होगा, एक स्थान ये आगे शिफ्ट हुआ, तो क्या साउथ आगे शिफ्ट होगा कि नहीं? तो बिल्कुल आगे शिफ्ट होगा, यानी कि अब वेस्ट के जगह पे क्या होगा? साउथ होगा। वेस्ट के जगह पे साउथ होगा, और नॉर्थ की जगह पे क्या होगा? वेस्ट होगा। नॉर्थ के जगह पे वेस्ट होगा, और ईस्ट की जगह पे क्या होगा? ईस्ट की जगह पे अपना क्या होगा? ईस्ट के जगह पे वेस्ट होगा। ईस्ट के जगह पे वेस्ट होगा, यानी कि अब नए डायरेक्शन अपने सामने आ चुके हैं, और नए डायरेक्शन की मदद से हम लोग घड़ी में सेम टाइम को डिनोट करेंगे, और उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे? तो इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले घड़ी में आपको 10:10 इसका टाइमिंग किधर होगा? तो 10 यानी कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 है, और यहाँ पे तो 12 आपको पता ही है। लेकिन आपको 10:30 यानी कि घंटे की सुई किधर होगा? घंटे की सुई 10 और 11 के बीच में होगा, और मिनट वाली सुई किधर होगा? मिनट वाली सुई किधर होगा? मिनट वाली सुई को सबसे पहले किस चीज से डिनोट करते हैं? तो डबल एरो से डिनोट करते हैं। लेकिन घंटे वाली सुई को एक तीर से डिनोट करते हैं, एक ही तीर से घंटे वाली सुई को डिनोट करते हैं। यानी कि अपना एक तीर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना भाई, एक तीर अपना तो कंप्लीट हो गया, एक तीर अपना यहाँ पे 10 और 11 के बीच में कंप्लीट हो चुका है। 10 और 11 के बीच में अभी अपना घड़ी है, यानी कि साढ़े 10 अपने घड़ी में बच चुका है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन कहा जा रहा है, वो डायरेक्शन की मदद से हम लोग क्या करेंगे? इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसका फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो अब यहाँ पे ईस्ट के जगह पे वेस्ट कहा जा रहा है, ईस्ट के जगह पे वेस्ट, और वेस्ट के जगह पे साउथ, वेस्ट के जगह पे साउथ होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? आगे इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ होगा। देखिए यहाँ पे नॉर्थ ना आगे आया है भाई, नॉर्थ आगे एक स्थान आगे शिफ्ट होगा, तो नॉर्थ होगा, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ होगा। जब यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है वेस्ट, और नीचे में है ईस्ट। नीचे में ईस्ट, ऊपर में वेस्ट, राइट में नॉर्थ, लेफ्ट में साउथ। अब इसकी मदद से आपसे पूछा जा रहा है कि घंटे वाली सुई, मिनट और घंटे वाली सुई का डायरेक्शन क्या है? तो मिनट वाली सुई के लिए इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मिनट वाली सुई के लिए इसका डायरेक्शन क्या होगा? मिनट वाली सुई अभी किस दिशा में है? देखिए ईस्ट डायरेक्शन में मिनट वाली सुई है। मिनट वाली सुई को आप लोग कैसे पहचानेंगे? तो मिनट वाली सुई में मिनट वाली सुई में दो एरो से उसको सूचित करते हैं, दो एरो से, यानी कि दो लाइनों से, दो तीर से उसको डिनोट करते हैं। यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में मिनट वाली सुई है। और घंटे वाली सुई की बात की जाए, घंटे वाली सुई की बात की जाए तो वेस्ट, देखिए यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे साउथ है, और किधर इसका तीर एरो है? तो अभी देखिए यह तो वेस्ट और साउथ के बीच में ही है ना, तो वेस्ट और साउथ के बीच में इसका डायरेक्शन हो जाएगा, वेस्ट और साउथ में इसका डायरेक्शन हो जाएगा घंटे वाली सुई का। देखिए यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन था, इसको आप लोग सोल्व कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग घड़ी में टाइम को डिनोट करेंगे, उसके बाद से जो डायरेक्शन कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन को मानेंगे, और उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन को घुमाएंगे भी, और जो डायरेक्शन को घुमा देंगे उसी डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग घड़ी में टाइम को डिनोट करेंगे। जिस टाइम पे हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा कि भाई इस टाइम पे मिनट का सुई किस दिशा में होगा, या घंटे की सुई किस दिशा में होगा, यह डिनोट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? तो डायरेक्शन की मदद से, जो डायरेक्शन आपका आया था पहले वाले क्वेश्चन में, यानी कि पहले आप जो डायरेक्शन को रोटेट किए थे, वह डायरेक्शन को दूसरे फिगर में डिनोट करते हुए, उस डायरेक्शन की मदद से जो डायरेक्शन आपका आंसर आएगा लास्ट में, वही मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की दिशा होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो इसके लिए दो प्रश्न मैं आपके लिए और रखा हूं। एक प्रश्न मैं सोल्व करके आप सभी के सामने बता दूंगा, और एक प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क में मिल जाएगा, यानी कि HW में। उस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए घड़ी में क्या कहा जा रहा है। यदि घड़ी में 9 बज रहे हैं, घड़ी में 9 बजे, घंटे की सुई पूर्व दिशा में, 9 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होना चाहिए? घंटे की सुई यानी कि आवर हैंड किस दिशा में होना चाहिए? तो पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। और होना चाहिए तो ये 1:30 बजे, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1:30 बजे
मिनट और घंटे वाली सुई, मिनट और घंटे वाली सुई का दिशा क्या होगा, दिशा क्या होगा। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होगा ना भाई। स्टैंडर्ड फिगर तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड फिगर क्या है और उसमें डायरेक्शन को हम लोग क्लॉक को कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सारे पॉइंट तो आपको क्लियर होना चाहिए ना, तब तो आप फिगर को ड्रॉ कर पाएंगे ना, तब तो आप उसे आंसर निकाल पाएंगे ना। यहाँ पे देखिए 9 बजना है घड़ी में, आप इस घड़ी में आपको क्या बजाना है, 9 बजाना है, इस घड़ी में 9 बजाना है। तो 9 बजाएंगे कैसे, देखिए 9 आपको बजाने के लिए आपको घड़ी में टाइम देखने आता होगा, तब तो आप घड़ी में, इस घड़ी में भी 9 बजा देंगे। तो इस घड़ी में आपको 9 बजाने के लिए ओरिजिन पॉइंट से, देखिए ओरिजिन पॉइंट से घंटे वाली सुई को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एरो से डिनोट करते हैं, एक तीर से उसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं, एक ही तीर से सूचित करते हैं घंटे वाली सुई को। और मिनट वाली सुई तो यहाँ पे 0 है ना, यानी कि जस्ट सामने होगा, 12 के जस्ट सामने सामने होगा, यानी कि लंबवत होगा। और कितने तीर, तो 2 तीर, कितने तीर, तो 2 तीर से डिनोट करेगा, 2 तीर से इसको डिनोट करना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईस्ट, ईस्ट आवर वाली हैंड किधर होना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन इसका बेसिक जो फिगर होता है, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है, लेकिन 9 की तरफ आपको कहा जा रहा है कि ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ ईस्ट होगा, यानी कि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट लिखना है। यानी कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपोजिट मानकर इसका फिगर का आंसर बताइए। तो जब हम लोग यहाँ पे ईस्ट लिखेंगे तो ईस्ट के जगह पे हम लोग नॉर्थ लिखेंगे कि नहीं, ईस्ट के जगह पे नॉर्थ, ईस्ट की जगह पे हम लोग वेस्ट लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है। इस प्रकार से हम लोग ऊपर में जब नॉर्थ लिखते थे और नीचे में साउथ, तो नीचे का साउथ ऊपर जाएगा, नीचे का साउथ ऊपर जाएगा और ऊपर का नॉर्थ नीचे आएगा। यानी कि इस प्रकार से अपना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और इस डायरेक्शन की मदद से हम लोग सेकेंड फिगर को ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमको 1.5 बजाना है। कितना बजाना है, तो 1.5 बजाना है, 1.5 बजाना है। यहाँ पे यह कौन सा डायरेक्शन है, तो यहाँ पे यह वेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पे हम लोगों को अब कितना बजाना है, 1.5 बजाना है। और 1.5 बजाकर हमको मिनट और घंटे वाली सुई का क्या करना है, उसका दिशा पता करना है। दिशा पता करने के लिए 1.5 बजाना है। तो देखिए यहाँ पे कितना होता है, तो यहाँ पे तो 12 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 6 होता है। और आपको कितना बजाना है, तो 1.5 बजाना है, 1.5, यानी कि 1.5 बजाने के वक्त में आपको घंटे वाली सुई 1 और 2 के बीच में होगी कि नहीं, 1 और 2 के बीच में होगी या नहीं, पहले आप इसी का आंसर दीजिए, होगी या नहीं होगी। तो जी बिल्कुल होगी, क्योंकि 1 और 1.5 के बीच में, 1.5 के बीच में घंटे वाली सुई 1 और 2 के बीच में होती है, 1 और 2 के बीच में होती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप अपना घड़ी, दीवार घड़ी उतारिए और 1.5 बजे बचाइए। आपका जो घंटे की सुई होगी, घंटे की सुई होगी वह 1 और 2 के बीच में होगी, एग्जैक्ट बीच में होगी। और मिनट वाली जो सुई होगी, मिनट वाली जो सुई होगी, मिनट वाली सुई कहां पे होगी, मिनट वाली सुई कहां पे होगी, तो मिनट वाली सुई किधर होगी, मिनट वाली सुई को हम लोग 2 एरो से, यानी कि 2 एरो से डिनोट करते हैं। और किस दिशा में होगी, तो 6 की तरफ होगी, नीचे 6 की ओर होगी, यानी कि घड़ी में जिधर 6 बजता है ना, उधर ही आपको मिनट वाली सुई होगी। और इसमें आपको बताया जा रहा है, डायरेक्शन तो आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है, ऊपर में साउथ होना चाहिए, ऊपर में क्या, साउथ, और वेस्ट के जगह पे ईस्ट और ईस्ट के जगह पे वेस्ट, यानी कि अब तो आपको डायरेक्शन पता ही है। और इस डायरेक्शन की मदद से जब हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसी की मदद से अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का डायरेक्शन क्या है। तो घंटे वाली सुई का डायरेक्शन किधर है, ये साउथ और वेस्ट की ओर है ना, साउथ और वेस्ट की ओर इसका डायरेक्शन है, किधर, साउथ और वेस्ट की ओर। यानी कि घंटे वाली सुई का डायरेक्शन जो है वह साउथ और वेस्ट है, साउथ और वेस्ट है। लेकिन मिनट वाली सुई का डायरेक्शन क्या है, मिनट वाली सुई का डायरेक्शन आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, नॉर्थ होगा। मिनट वाली सुई का डायरेक्शन पूछा जाए तो नॉर्थ होगा, क्योंकि वह एग्जैक्ट 6 पे है, एग्जैक्ट 6 30 पे है। अगर यही टाइम 31 हो जाता, यही टाइम 31 हो जाता तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता, तब आपका डायरेक्शन नॉर्थ ना होकर ईस्ट और नॉर्थ होता, ईस्ट और नॉर्थ होता है। यहाँ पे इसका आंसर तो आप सभी को पता हो गया है, नॉर्थ और साउथ और वेस्ट इसका डायरेक्शन होगा। इस प्रकार से अपने बेस्ड ऑन क्लॉक हैंड कॉन्सेप्ट पे
हम लोग दो प्रश्न को सोल्व कर चुके हैं और यह एक दो प्रश्न है जो आपके लिए छोड़ा जा रहा है। एक दो प्रश्न है जो ये सभी प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहे हैं और कल ये सारे प्रश्न को सोल्व कराए जाएंगे। ये सारे प्रश्न को कल सोल्व कराए जाएंगे। अगर आपको यह सेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ए है एचडब्ल्यू के लिए और दूसरा प्रश्न आपके सामने एचडब्ल्यू के लिए ए है। दोनों प्रश्न जो अभी क्लॉक हैंड का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, दो कॉन्सेप्ट की मदद से इस प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही था, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। चैप्टर नंबर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और अपनी सेशन की क्लास नंबर 4 में मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।